प्रधानमंत्री अब हांगकांग को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या बात वो करेंगे कि जिस तरीके से अजहर मसूद के साथ चीन यूनाइटेड नेशन में खड़ा हो जाता है, नहीं खड़ा होना जाना चाहिए। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि आज अनौपचारिक बातचीत की रंगत जो नजर आई, उसमें क्या प्रधानमंत्री ने कहा और क्या कहना चाहिए था, इन दोनों के बीच एक बड़ा फासला है। जरा रिपोर्ट देखिए। बात तो डोकलाम पर होनी चाहिए, बात तो पाकिस्तानी आतंकवाद पर होनी चाहिए, बात तो उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर होनी चाहिए, बात तो पीओके से गुजरते चीनी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर होनी चाहिए, बात तो भारत के माथे यानी नेपाल पर चीनी सड़क बनाने को लेकर होनी चाहिए, बात तो कश्मीरियों को स्टेपल वीजा देने पर होनी चाहिए, बात तो सार्क में पाकिस्तान के जरिए चीनी दखल की होनी चाहिए, बात तो अफगानिस्तान में चीन के घुसने को लेकर होनी चाहिए। पर बात कुछ इस तरीके से शुरू हुई। 5 एलिमेंट ऐसे हैं: सोच, संपर्क, सहयोग, सपने, संकल्प, विश्व शांति, विश्व स्थिरता, विश्व समृद्धि इसकी ताकत बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद अनौपचारिक होकर कहा, भारत और चीन की सोच, संपर्क, सहयोग, संकल्प और सपने एक सरीखे हो जाएं तो दुनिया में शांति और विकास का ककारा नया अध्याय लिख सकता है। तो सवाल 2 है, क्या चीन की विस्तारवादी नीति अब खत्म हो चली है? चीन को लेकर संघ का नजरिया भी बदल चुका है, जो चीनी माल के बहिष्कार तक का जिक्र कर देशभक्ति का नारा बार बार लगाता रहा हो। क्योंकि अनौपचारिक यात्रा के केंद्र में कहीं ना कहीं चीन के साथ खड़े होकर इकोनॉमी का विस्तार करने की सोच उभर रही है, यानी चीन पर भरोसा बढ़ रहा है। पर चीन क्या सोच रहा है, ये बात सामने आई नहीं, क्योंकि चीन अपनी खामोशी को दुनिया के आर्थिक ताकत बनने के साथ साथ अपनी सामरिक ताकत को भी समझ रहा है और उसे लगने लगा है कि भारत सिर्फ एक बाजार है। और चीन इस हकीकत को भी नाप झोंक रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में हैं, तो फिर भारत में कांग्रेस हो या राहुल गांधी, चीन को लेकर मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यानी शी जिनपिंग तो ताउम्र राष्ट्रपति रहेंगे, पर भारत में तो सत्ता बदल सकती है, ये चीन के दिमाग में जरूर है। इसीलिए चीन अपनी भारत की नीतियों को लेकर पन्ने खोल नहीं रहा और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2019 का निमंत्रण कुछ इस तरीके से दिया तो जवाब आया नहीं। मुझे खुशी है कि ये इनफॉर्मल समिट, ये हमारी एक रेगुलर व्यवस्था विकसित हो और मुझे खुशी होगी 2019 में ऐसे ही एक इनफॉर्मल समिट भारत की धरती पर हम लोगों को करने का अवसर मिले। हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा तो 1962 में मिट चुका था।